हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनन्या सिंह है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मैंने 51st रैंक प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और आज डेली नॉलेज ट्रैक के मीडियम से मैं आपके साथ अपनी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जिन लोग का ऑलरेडी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाती है ये प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक बेस बिल्ड है। पर इसके अलावा भी कई बैकग्राउंड से लोगों ने इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैंने वाजीराम में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की कोचिंग ली थी और इससे क्योंकि जब मैंने सिलेबस कंपेयर किया ग्रेजुएशन का और इकोनॉमिक्स का तो मुझे लगा कि कुछ एडिशनल चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी मुझे लगा कि पैटर्न में थोड़ा चेंज है और मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ऑप्शनल कोचिंग क्लास की और इससे मुझे कंसोलिडेटेड नोट्स और मटेरियल मिल गए, जिसने मुझे मेरा टाइम काफ़ी कम लगा मुझे प्रिपेयर करने में इस वजह से। तो उसके अलावा मैंने क्या बुक्स यूज़ की, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, वो मैं आपको बता देती हूँ ब्रॉडली। तो जब हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 कोर इकोनॉमिक्स है। इसमें इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 3 साल के ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एच.एल. आहूजा मैंने रेफ़र की थी। एच.एल. आहूजा बुक थोड़ी सी काफ़ी मोटी है, तो उससे आप इंटिमिडेट मत होइएगा क्योंकि उसमें बहुत रेपिटेशन है। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मटेरियल है वो उतना ज़्यादा नहीं है, रेपिटेशंस काफ़ी हैं, ग्राफ्स हैं, तो वो सब ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशंस में काफ़ी स्पेस ली गई है, तो वो सब चीज़ें आप जल्दी कवर कर सकते हैं। Are you struggling to test the level of knowledge in GS Paper 1? Don't worry. Unacademy has brought RISE 2.0 test series for UPSC CSE aspirants. Unacademy RISE 2.0 is the largest online daily test series on GS Paper 1 for UPSC CSE prelims exam. It is conducted daily at 8:30 am for 30 minutes. The test series will have daily practice tests on GS Paper 1 for the prelims exam containing Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The tests have been curated by top Unacademy educator Mr. Ankit Avasthi. Ranking for the test will be provided if you take the test live, although you can give the test recorded as well. Each test paper would consist of 20 multiple choice questions for 40 marks and would be available in English and Hindi. Get your enrollment now. To get enrolled in this free test series, download the Unacademy app from the link mentioned in the description. Select your goal as UPSC CSE, then again click on the link in the description and use the code DKT10 to unlock the plus experience and start with the best. Let's crack it. तो आप अगर हो पाए तो एच.एल. आहूजा के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, उससे आपको रिवीजन में आसानी होगी और रिवीजन जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम के जस्ट पहले काफ़ी काम आएगा। दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने फ्रॉइन रेफ़र की थी। फ्रॉइन में काफ़ी आसान टर्म्स में काफ़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और मेरी कई कॉलेज की रीडिंग्स भी फ्रॉइन की थी, तो इसलिए भी मुझे उसकी हेल्प मिली। तीसरी बात करें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने साल्वाटोर रेफ़र किया था। कॉलेज में क्रूगमैन पढ़ाते हैं जनरली, तो क्रूगमैन का मुझे थोड़ा आइडिया था, पर आई थिंक इस प्रिपरेशन में मैंने कई ब्लॉग्स भी रेफ़र किए थे, तो वहाँ सीनियर्स की एडवाइस जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा साल्वाटोर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बेटर रहेगी, तो मैंने साल्वाटोर को रेफ़र किया था। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कॉलेज में मैंने देबराज रे की रीडिंग्स पढ़ी थी, तो मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, मैंने उसको ही रिवाइज़ किया था। मनी एंड बैंकिंग के लिए भी मैंने ड्यू रीडिंग्स को ही रेफ़र किया इंस्टेड ऑफ अनदर न्यू मटेरियल। उसके अलावा पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. भाटिया रेफ़र कर सकते हैं। मैंने अगेन अपने कॉलेज के नोट्स और रीडिंग्स पे ही स्टिक किया पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए। तो ब्रॉडली ये पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं और उनके रिसोर्सेज हैं। पर एक चीज़ ये है कि पेपर 1 में आप जहाँ तक हो पाए मॉडल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस से कनेक्ट करिएगा। अगर आप इंडिया की सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हैं तो वो और बेटर है। तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ पेपर्स बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 और पेपर 2 कोई भी मॉडल को आप डायनामिक सिचुएशन से अगर कनेक्ट कर पाएँ तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। सेकंड पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। इसका GS 3 से बहुत ओवरलैप है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। इसके लिए मैंने उमा कपिला के काफ़ी चैप्टर्स रेफ़र किए थे। उमा कपिला की बुक अगर आप ख़रीदेंगे तो अगेन बहुत इंटिमिडेटिंग बुक है, बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ रीडिंग्स ही पढ़नी है। तो आप ऐसा ट्राई करें कि आप हर एक मतलब एरिया की एक रीडिंग पढ़ लें। जैसे एग्रीकल्चर के आपने एक रीडिंग पढ़ ली
और इंडस्ट्री के लिए एक पढ़ ली, सर्विसेज के लिए एक पढ़ ली। हर इशू और हर सेक्टर को कवर करते हुए आप कुछ रीडिंग्स पढ़ लीजिए, इंस्टेड कि आप एक ही सब्जेक्ट के या सब टॉपिक के बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हमें बहुत सारा कुछ कवर करना है, जीएस भी कवर करना है। तो उमा कपिला की जो बुक है उसमें बहुत सारे ऑथर्स के एसेज हैं। तो मैंने जो ऑलरेडी रीडिंग्स कॉलेज में की हुई थी, क्योंकि 2 सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी होता है, तो वो सारी रीडिंग्स मैंने रिवाइज़ की, उससे भी मुझे काफ़ी मटेरियल मिला। और कुछ एडिशनल रीडिंग चैप्टर्स मैंने उमा कपिला के ऐसे कलेक्शन ऑफ एसेज की बुक से पढ़ा। उसके अलावा इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। वो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज इवन इस साल काफ़ी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस से, कंपलसरी पार्ट में भी और ऑप्शनल पार्ट में भी। तो उसके लिए मैंने तीर्थांकर रॉय की बुक रेफ़र की थी, सेलेक्टिवली रेफ़र की थी, पूरी बुक नहीं पढ़ी थी। बट जो मेन चीज़ें हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, जूट का क्या रोल था इंडिपेंडेंस के पहले, ये मेन पॉइंट्स आप ज़रूर उसके नोट्स बना सकते हैं या फिर उसको किसी बुक से रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पिछले 3 साल का ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, तो इससे आपको बहुत मटेरियल मिल जाता है, एक बैकग्राउंड मिल जाता है, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं जो आप इवन जीएस के पेपर्स में कोट कर सकते हैं, तो वो आपको एक एडेड बेनिफिट देता है। तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही है। बोथ पार्ट्स, सिर्फ बोथ वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही वॉल्यूम पढ़ें, आप दोनों वॉल्यूम्स पढ़िए। और भले ही वो थोड़ा लेंदी सीम करता है, पर जब आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे की रीडिंग करेंगे तो आप अपने आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो डिस्टिल कर सकते हैं। तो जब आप एक बार उसको डिस्टिल कर लेंगे तो वो उतना ज़्यादा आपको लेंदी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स होती हैं, बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं इन द सर्वे। तो वो आप उसको स्मार्टली अगर पढ़ें तो इट्स इवन एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट टू रीड। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा योजना मैगज़ीन आप रेफ़र कर सकते हैं, योजना के कई एडिशंस काफ़ी रेलिवेंट हैं इकोनॉमिक्स को लेके। इवन योजना का जो बजट एडिशन आता है वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सिंपल टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, तो उससे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स कोट कर सकते हैं। आपका जो इंडियन इकोनॉमी का यानी इकोनॉमिक्स ऑप्शन का पेपर 2 है वो स्टेटिस्टिक्स में हैवी होना चाहिए। एटलीस्ट मैंने तो बहुत स्टेटिस्टिक्स और बहुत इकोनॉमिक सर्वे की बहुत पॉलिसीज़ कोट की थी, तो आई थिंक उससे आपको एज मिलता है। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ आप जब देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मुझे याद है मैंने एग्ज़ाम जब आने वाला था उसके पहले ही कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे, जैसे कि जो मैं सोच रही थी, मैं देख रही थी कि बहुत बार पूछे जा रहे हैं, भले ही वो छोटे टॉपिक्स हों, जैसे प्लानिंग को लेके हो या लाइसेंस फेयर इकोनॉमी को लेके हो या ड्रेन ऑफ वेल्थ को हो। तो अगर वो बहुत बार आप देख रहे हैं कि आ रहा है तो आप उसके छोटे क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। तो सिलेबस जो ऑप्शनल का है उसको आप बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कम है। और हर एक वर्ड अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है या आपने सारी बुक्स पढ़ के भी मे बी आपके कुछ टॉपिक्स आपको लगें कि शायद नहीं प्रिपेयर हैं, आप बेसिक गूगल सर्चेस करिए। मैंने बहुत किया है कि मैंने जो वर्ड्स हैं उनको ब्राउज़ किया है, उसके बारे में जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ा है। भले ही आपको डायरेक्ट मटेरियल कई चीज़ों के बारे में नहीं मिले, पर जितने भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं उसके अराउंड वो ज़रूर पढ़ लीजिए, तो उससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में कुछ बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ग्रेजुएशन में और यूपीएससी जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स है उसमें डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में हम बहुत ही न्यूमेरिकल अप्रोच लेके चलते हैं। अगर हम माइक्रो मैक्रो की बात करें तो इवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो अप्रोच काफ़ी क्वांटिटेटिव होती है, पर यूपीएससी में आपको हर एक मॉडल, हर एक थ्योरी के पीछे का थॉट समझना है, आपको पॉलिसी पे ध्यान देना है। तो एक जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस मुझे फील हुआ जब मैं ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रही थी और जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। Are you struggling to test the level of knowledge in GS Paper 1? Don't worry.
Unacademy has brought Rise 2.0 test series for UPSC CSE aspirants. Unacademy Rise 2.0 is the largest online daily test series on GS Paper 1 for UPSC CSE prelims exam. It is conducted daily at 8:30 am for 30 minutes. The test series will have daily practice tests on GS Paper 1 for the prelims exam containing Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The tests have been curated by top Unacademy educator Mr. Ankit Avasthi. Ranking for the test will be provided if you take the test live, although you can give the test recorded as well. Each test paper would consist of 20 multiple choice questions for 40 marks and would be available in English and Hindi. Get your enrollment now. To get enrolled in this free test series, download the Unacademy app from the link mentioned in the description. Select your goal as UPSC CSE, then again click on the link in the description and use the code DKT10 to unlock the plus experience and start with the best. Let's crack it. दूसरी बात यह है कि सिलेबस सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये मेन 3 पिलर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस और जो बुक्स एंड मटेरियल्स हैं उनके आप नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन के लिए आसान होगा। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको आसानी होगी, आप ऑलरेडी यूज्ड टू हैं बहुत सारे ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और बनाने के लिए। अगर आप नहीं हैं तो उसकी आप ज़रूर एडिशनल प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक है और उसमें ग्राफ नहीं पूछा गया है तो भी ग्राफ या डायग्राम बनाना रिकमेंडेड है, क्योंकि वो एक एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है चेक करना। तो जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ आप हर आंसर में जहाँ पॉसिबल हो पूछा गया हो या ना, स्पेशली पेपर 1 में ज़रूर ग्राफ से अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं। एंड में मैं यही कहूँगी कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। उसको मतलब एक ऐसा ऑप्शनल माना जाता है जो शायद उतना स्कोरिंग ना हो, तो काफ़ी लोग लेने से थोड़ा कतराते हैं। पर मैं कहूँगी कि इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की। तो अगर आप को जेन्युइनली इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, आप इसकी डेप्थ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लीजिए, बिकॉज जीएस से भी काफ़ी ओवरलैप्स हैं और इन इटसेल्फ द सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मेरी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की ब्रॉडली स्ट्रैटेजी थी।